भुवनगिर से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शामिला किरण कुमार रेड्डी ने नैनीकोल ब्लॉक के मामले पर बीआरएस रहनुमा हरीश राव के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए उन पर जवाबी हमला किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि नैनीकोयला ब्लॉक के टेंडर्स के बारे में मरकजी वजीर किशन रेड्डी पहले ही तमाम तफसीलात फराहम कर चुके हैं और ये हकीकत सामने ला चुके हैं कि बीआरएस के दून हुकूमत में इन टेंडर्स में किया हुआ था। एमपी ने इल्जाम लगाया कि हरीश राव और केटीआर महज सियासी मुफाद के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वजीर आला रेवंत रेड्डी अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचा रहे हैं। किरण कुमार रेड्डी के मुताबिक बीआरएस रहनुमाओं का असल मकसद नैनी ब्लॉक का शोर मचाकर माजी की बदउनवानियों के खिलाफ जारी सिट की तहकीकात से अवाम की तवज्जो हटाना है। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन जमात अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए बेबुनियाद इल्जामात का सहारा ले रही है, लेकिन अवाम अब उनके बहकावे में नहीं आएंगे। कांग्रेस रहनुमा ने चैलेंज किया कि अगर बीआरएस के पास कोई सबूत है तो वो इसे सामने लाए, वरना झूठ बोलकर अवाम को गुमराह करना बंद करें। హరీష్ రావు గారు మళ్ళీ ఈ రోజు మీరు మాట్లాడుకుంటా ఈ రోజు కేటీఆర్ గారికి సిట్ నోటీసులు ఇస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గురించి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీల గురించి, మళ్ళీ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఇటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందో ఇది కేవలం మీరు ప్రశ్నిస్తున్నందుకే సిట్ నోటీసులు వస్తున్నాయని చెప్పడానికి ట్రై చేశారు. ఇప్పుడే కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు నైనీ కోల్ బ్లాక్ విషయంలో. మీ హయాంలో కూడా మీరు టెండర్లు పిలిచినప్పుడు ఆగిపోయినాయని ఇవాళ తేట తెల్లని చేసిరు వారు కూడా. ఏమని, ఈ సైట్ విజిటింగ్ సర్టిఫికేట్స్ అనేది రెగ్యులర్ ప్రక్రియనే. ఈ నైనీ కోల్ బ్లాక్ క్యాప్ 2 మైనింగ్ విషయంలో కూడా 17 మంది సభ్యులు అప్లికేషన్ పెట్టిరు. సర్టిఫికేట్ ఎవరికి ఇవ్వలేదు, ఇంకా ప్రక్రియ కంప్లీట్ కాలేదు, ఇంకా డెడ్ లైన్ కంప్లీట్ కాలేదని. అంటే ఈరోజు మీరు తెలంగాణ ప్రజలకు ఏమైపోయింది, రేవంత్ రెడ్డి గారి బామ్మర్దికి కేటాయిస్తురని, రేవంత్ రెడ్డి బామ్మర్ది ఈ సర్టిఫికేట్లు అనేది కొత్త సిస్టమ్ని తీసుకొచ్చి చాలా మందిని కట్ చేయాలన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నారని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశారు. కానీ ఇలా సెంట్రల్ మినిస్టరే క్లారిటీ ఇచ్చిండు. దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈ సైట్ విజిటింగ్ అనేది చేసిన తర్వాత సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. ఆ సర్టిఫికేట్లో వాళ్ళు డిక్లరేషన్ చేస్తారు ఏమని, మేము సైట్ విజిట్ చేసినాం, మాకు టెండర్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఏ అబ్జెక్షన్ లేదు, మేము అన్ని తెలిసే చేస్తున్నామని చెప్పే ప్రక్రియ ఉంటుందని. అంటే దీంతో ఏమర్థమైంది, మీ హయాంలో మీరు కూడా నైనీ బ్లాక్ విషయంలో तेलंगाना की सियासत में इस वक्त खलबली मच गई जब कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर जीवन रेड्डी हैदराबाद में पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन से नाराज होकर बाहर निकल गए। जीवन रेड्डी कांग्रेस के एक अंदरूनी इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां बीआरएस के रुकन असेंबली संजय कुमार की मौजूदगी देखकर वो शदीद बरहम हो गए। उन्होंने सख्त एतराज करते हुए सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी के खुफिया और अंदरूनी इजलास में दूसरी जमात के रहनुमा को किस बुनियाद पर मदऊ किया गया है। जगतियाल की सियासत में संजय कुमार के हरीफ समझे जाने वाले जीवन रेड्डी ने इसे पार्टी नज्म व जब्त की खिलाफ वर्जी करार दिया और एहतजाजन इजलास का बाइकाट करके वहां से रवाना हो गए। इस वाक़ये ने पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात और बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले रहनुमाओं पर पुराने लीडरों की नाराजगी को खुलकर सामने ला दिया है। वहां मौजूद दीगर रहनुमाओं ने जीवन रेड्डी को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे और इजलास में वापस नहीं आए। इस सियासी ड्रामे के बाद गांधी भवन में काफी देर तक तनाव की सूरत हाल बरकरार रही और कारकुनों के दरमियान चामेगोइयां शुरू हो गई। Congress party internal meeting. This is a Congress party internal meeting. కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతర్గత సమావేశానికి ఏదైతుందో వేరే రాజకీయ పార్టీ మన ప్రత్యర్థి పార్టీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ మన ప్రత్యర్థి పార్టీ, మన ప్రత్యర్థి పార్టీ శాసనసభ్యుల పక్కన పిలుస్తుడు పెట్టుకొని మన అంతర్గత సమావేశం స్థానిక ఎదుర్కొన్న అంశంపై ఎట్లా చర్చిస్తామే. నేను నిన్నయాక మన జగిత్యాలలో ఏదైతుందో అక్కడ శాసనసభ్యులు చేస్తున్న అక్రమాలు, నేను రోడ్డుపై కూర్చొని ఏదైతుందో అన్ని వెలుగెత్తి ఆయన చేస్తున్న దోపిడీ ఏదైతుందో నేను వెలుగెత్తి పత్రికా ముఖంగా మీ అందరి యొక్క సమస్య లోపల
ఇక్కడ మొత్తం ప్రజానీకానికి ఏది ఇచ్చిందో చూపెట్టడం జరిగింది. आंध्र प्रदेश के वजीर आला इन चंद्राबाबू नायडू ने स्विट्जरलैंड के शहर डोविस में मुनक्कदा आलमी इक्तिसादी फोरम 2026 के मौका पर टाटा ग्रुप के चेयरमैन इन चंद्रशेखरन से एक अहम मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान रियासत के मुख्तलिफ शहरों जैसे विशाखापट्टनम, अमरावती और करनौल में टाटा ग्रुप के जारी मंसूबों समेत नई सरमायाकारी के मौके पर तफसीली बातचीत की गई। वजीर आला ने जोर देकर कहा कि डोविस जैसे आलमी प्लेटफॉर्म सनतों के रुझानात को समझने और आंध्र प्रदेश को सरमायाकारी के मरकज के तौर पर मुतारफ करवाने के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता मुलाकातों के नतीजे में तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी पहले ही रियासत में ज़मीन पर नजर आ रही है। इस बार मुज़ाकरात का महवर माहौल दोस्त तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, सियाहत और खेलों के बुनियादी ढांचे जैसे जदीद शोबे रहे। टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने रियासत में तरक्याती कामों की रफ्तार को सराहते हुए मुस्तकबिल में मजीद ताउन और नए मंसूबों के आगाज में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। इस दौरे से उम्मीद की जा रही है कि रियासत में सनती तरक्की के एक नए दौर का आगाज होगा और हजारों नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर और साबिक वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मौजूदा वजीर आला चंद्राबाबू नायडू पर सख्त लफ्जी हमला करते हुए उन्हें एक ऐसा शख्स करार दिया है जिसकी कलाबाजियां देखकर गिरगिट भी शर्मा जाए। जगन मोहन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि पूरी दुनिया में चंद्राबाबू से बड़ा क्रेडिट चोर कोई नहीं है, जो दूसरों के किए गए कामों का सेहरा अपने सर बांधने में महारत रखते हैं। उन्होंने जमीनों के दोबारा सर्वे के मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि नायडू 4 मरतबा वजीर आला रह चुके हैं, लेकिन क्या उनके तवील दूर इख्तिदार में उन्हें कभी गरीबों की जमीनों का सर्वे कराने का ख्याल आया? साबिक वजीर आला के मुताबिक उनकी हुकूमत ने रियासत में जमीनों के रिकॉर्ड को दुरुस्त करने का तारीखी काम शुरू किया था, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत इसे अपना मंसूबा बताकर अवाम को गुमराह कर रही है। जगन ने मजीद कहा कि चंद्राबाबू नायडू सिर्फ इश्तिहारात और झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए सियासत चमकाना जानते हैं, जबकि हकीकत में उनके पास अवामी फलाह बहबूद का कोई एजेंडा नहीं है। इस बयान के बाद आंध्र प्रदेश की सियासत में एक बार फिर लफ्जी जंग तेज हो गई है और टीडीपी के रहनुमाओं ने भी इस पर सख्त रद्द अमल देने की तैयारी कर ली है। ఈ భూమండలం మీద నిజంగా ఇంతటి దారుణమైన క్రెడిట్ చోరీ చేయగలిగిన వ్యక్తి ఇంకొకడు ఎవడైనా ఉండగలడా అని అనిపించేట్టుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఊసరి వెళ్ళి కూడా చంద్రబాబు నాయుడును చూసి బహుశా సిగ్గుపడుతుందేమో. అంతటి దారుణమైన మోసాలు, అంతటి దారుణమైన అబద్ధాలు. నేను సూటిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అడుగుతా ఉన్నా, మీ ద్వారా ప్రజలందరి తరపున అడుగుతా ఉన్నా, అయ్యా 4 సార్లు సీఎం అని చెప్పి చెప్పుకునే ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు, నేను అడుగుతా ఉన్నా, భూముల రీసర్వే చేయాలన్న కనీస ఆలోచన అయినా కూడా నీకు ఎప్పుడైనా గతంలో వచ్చిందా అని? కనీసం ఆలోచన అయినా నీకు గతంలో ఎప్పుడైనా వచ్చిందా అని? ప్రజలు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు, రైతన్నలు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు, రకరకాల సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. భూ సమస్యల మీద, వారి సమస్యల మీద కనీసం నీకు ఎప్పుడైనా రీసర్వే చేయించి వాళ్ళ సమస్యలన్నీ తీర్చాలి అని చెప్పి కనీసం నీకు ఏ రోజైనా ఆలోచన అయినా వచ్చిందా చంద్రబాబు గతంలో అని అడుగుతా ఉన్నా. ఈరోజు క్రెడిట్ చోరీ తీసుకుంటూ తాను మాట్లాడుతూ ఉన్న మాటలకు నిజంగా ఈ పెద్ద మనిషి సిగ్గుపడాలి. साबिक वजीर और बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अपोजिशन रहनुमाओं को निशाना बना रही है। उन्होंने इंकिशाफ किया कि पहले उन्हें नोटिस जारी किया गया और अब केटीआर को भी नोटिस भेजा गया है, क्योंकि वो दोनों हुकूमत से मुसलसल अवामी वादों पर सवाल कर रहे हैं।
हरीश राव ने रेवंत रेड्डी को मुखातिब करते हुए कहा कि वो जितने चाहिए नोटिस दे दे, लेकिन बीआरएस इस वक्त तक खामोश नहीं बैठेगी जब तक कांग्रेस के 6 जमानती वादे और तमाम 420 इंतखाबी वादे पूरे नहीं हो जाते। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अवाम की तवज्जो बुनियादी मसाइल से हटाने के लिए इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। हरीश राव ने दो टोक अल्फाज में वाज़े किया कि वो नोटिसों से डरने वाले नहीं हैं और हुकूमत की हर वदा खिलाफी पर उसे सड़कों से लेकर असेंबली तक घेरते रहेंगे। उनके मुताबिक कांग्रेस हुकूमत जितना दबाने की कोशिश करेगी, अवामी तहरीक इतनी ही शिद्दत इख्तियार करेगी। ప్రజలు నిలదీస్తున్నారని డైవర్షన్ టాక్టిక్స్ నిన్న నాకు సిట్ నోటీస్ ఇచ్చిండు, ఇంకా ఇయాల్లో రేపు కేటీఆర్ ఇస్తాడు. గంతే కదా నువ్వు ఇచ్చేది, వచ్చిందా? గంతే చేస్తాడు. ఎందుకంటే కేటీఆర్ గారు ఒకవైపు గట్టిగా నిలదీస్తుండు, ఇంకొక వైపు నేను అడుగుతా ఉన్నా, సమాధానాలు లేవు. నీ బొగ్గు కుంభకోణంలో నీ బామ్మర్దికే నువ్వు సాయం చేసినావు, నీ సంగతి ఏంటంటే దాని మీద సమాధానం లేదు. సిట్ నోటీసులు పంపుతుండే ఇక ప్రేమలేఖలు. భయపడతాం అనుకుంటున్నావా? నువ్వు ఎన్ని నోటీసులు ఇచ్చినా బిడ్డ నిన్ను ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాం. మహాలక్ష్మి ఇచ్చేదాకా అడుగుతాం, రైతు రుణమాఫీ అడిగేదాకా అడుగుతాం, నువ్వు అవ్వాతాతలకు 4000 ఇచ్చేదాకా అడుగుతాం, నువ్వు తులం బంగారం ఇచ్చేదాకా అడుగుతూనే ఉంటాం. పిల్లలకు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ డబ్బులు ఇచ్చేదాకా రేవంత్ రెడ్డి వెంట పడుతూనే ఉంటాం. నువ్వు ఎన్ని నోటీసులు ఇచ్చినా, నువ్వు ఎన్ని అటెన్షన్ డైవర్షన్లు చేసినా నీ వెంటనే పడతాం. ఏందన్నట్టు మనం మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పనిచేసుకోవద్దు, ఇక ఈ సిట్ నోటీసులు ఇచ్చి దారి చుట్టే తిరగాలి. నీ బామ్మర్ది బొగ్గు కుంభకోణం బయటకు రావద్దు, ఈ సిట్ నోటీసుల మీద డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేయాలి. నడవ ఈ డ్రామాలు. జనంకి అన్ని అర్థమైపోయినాయి, నువ్వు ప్రజల్ని మోసం చేసినావు. साबिक वजीर कोपोला ईश्वर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा है कि सिंगारेनी कॉलेज के टेंडर्स में अपने करीबी रिश्तेदार सृजन रेड्डी को फायदा पहुंचाने के लिए कवायद और जवाबित में मनमानी तब्दीलियां की गई हैं। उन्होंने दावा किया कि मुल्क में कहीं भी राइज न होने वाली साइट विजिट सर्टिफिकेट जैसी शर्त को मुतारफ करवाकर शफाफियत को खत्म कर दिया गया है। साबिक वजीर के मुताबिक माजी में ऑनलाइन टेंडर्स के जरिए सख्त मुकाबले की वजह से काम 10 से 20% कम कीमत पर अलाट होते थे, जिससे सरकारी खजाने को फायदा पहुंचता था। ताहम अब नए निज़ाम के तहत टेंडर्स को 10% ज्यादा कीमत पर मंजूर करके चहीते ठेकेदारों को नवाजा जा रहा है, जिससे सिंगारेनी जैसे बड़े इदारे को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। कोपोला ईश्वर ने मुतालबा किया कि इस टेंडर के अमल को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए और तमाम ठेकों की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए। उन्होंने खबरदार किया कि कांग्रेस हुकूमत की ये बदउनवानी रियासत के मादनी वसाइल और मजदूरों के हुकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ है, जिसे अवाम कभी कबूल नहीं करेंगे। సింగరేణిలో కావచ్చు, కోల్ ఇండియాలో అనేక బొగ్గు సంస్థలలో కావచ్చు, ఎక్కడ లేనటువంటిది సైట్ విజిట్ అనేటువంటి నిబంధన తెచ్చిండ్రు. ఎందుకోసం తెచ్చిండ్రు? ఇది ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి కంపెనీలకు ఈ యొక్క బొగ్గు బ్లాక్లకు సంబంధించినటువంటి టెండర్లను కట్టబెట్టడం కోసమే తీసుకురావడం జరిగింది. మరి ఇది కేవలం ముఖ్యమంత్రి బావమరిది లాభపడాలనే ఉద్దేశంతో నిబంధనలను మార్చడం జరిగింది అనేటువంటిది నిజం. అందుకే ఈ నిబంధనలు తీసుకురావడం జరిగింది. అదేవిధంగా కేసీఆర్ గారి పాలనలో ఇదే విధంగా టెండర్ ప్రక్రియ జరిగింది. అంతకు ముందు కూడా జరిగింది. చాలా పారదర్శకంగా ఆన్లైన్ టెండర్లో ఎవరికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేసి మరి ఆ కాంపిటీషన్లో బిడ్ వేయడం వల్ల చాలాసార్లు 10 నుంచి 20% మైనస్లో టెండర్లు పొందినటువంటి పరిస్థితులు గతంలో ఉండే. కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మీరు టెండర్లన్నీ కూడా ఒకసారి చూసినట్టయితే తెలుస్తుంది. 10% ఎక్కువ ధరకు టెండర్లు కట్టబెట్టినట్టుగా తెలుస్తున్నది. ఇక ఇది కుంభకోణం కాకపోతే ఏమంటారు కిషన్ రెడ్డి గారు? ఒక్కసారి చెప్పండి. ఇక మరి దీని మీద మీరు దృష్టి పెట్టకపోతే ఎప్పుడు దృష్టి పెడతారు? దేని మీద దృష్టి పెడతారు? స్వయాన మీరు ఒక కోల్ మినిస్ట్రీలో ప్రధాన బాధ్యులుగా మంత్రిగా ఉన్నారు.
मिर्चल जिला के शामपेट में वाक़ फ्रेंड्स कॉलोनी में हाइड्रा हुक्काम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बरसों पुराने गैर कानूनी कब्जे को हटा दिया है। मकामी लोगों की जानिब से मुसलसल मौसूल होने वाली शिकायत पर एक्शन लेते हुए CI मिलिशोर की टीम ने 20 फुट चौड़ी सड़क पर तामीर की गई 30 साल पुरानी गैर कानूनी दीवार को मुनहदिम कर दिया। इस दीवार की वजह से कॉलोनी के मकीनों को आमद और रफ्त में शदीद दुश्वारियों का सामना था, जो अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। हाइड्रा हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि सरकारी अराज़ी और अवामी सड़कों पर किसी भी किस्म का कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी तमीरात के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। हुक्काम ने शहरियों से अपील की है कि वो अपने आसपास होने वाले गैर कानूनी कब्ज़ों के बारे में फौरी तौर पर इत्तला फराहम करें ताकि बरवक्त कार्रवाई की जा सके। इस इन्हदामी कार्रवाई के बाद कॉलोनी के मकीनों ने खुशी का इजहार किया है और सड़क कुशादा होने पर हुक्काम का शुक्रिया अदा किया है। रियासत तेलंगाना के कस्बा अचंपेट के बस स्टैंड पर इस वक्त एक अजीबो-गरीब सूरत हाल देखने को मिली, जब RTC की एक बस अचानक तकनीकी खराबी की वजह से स्टार्ट होने से रुक गए। ड्राइवर ने इंजन शुरू करने की बारहा कोशिश की, लेकिन बस ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मुसाफिरों को तवील इंतजार का सामना करना पड़ा। जब काफी देर तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो बस में सवार मुसाफिरों ने खुद ही हिम्मत की और नीचे उतरकर बस को पीछे से धक्का देना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि दर्जनों मुसाफिर मिलकर बस को धकेल रहे हैं ताकि इसे स्टार्ट किया जा सके, जिसके बाद काफी जिदोजहद के बाद इंजन दोबारा फाल हुआ। इस वाक़ये ने एक बार फिर सरकारी बसों की खस्ता हाली और उनकी बरवक्त देखभाल न होने के संगीन मसले को उजागर कर दिया है। मकामी शहरियों ने RTC इंतज़ामिया पर तनकीद करते हुए मुतालबा किया है कि पुरानी और नाकारा बसों की जगह नई गाड़ियां फराहम की जाएं ताकि मुसाफिरों को इस किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस वाक़ये की वीडियो इंटरनेट पर बहस का मौजू बनी हुई है, जहां लोग अवामी ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल पर सवालात उठा रहे हैं। मिर्चल जिला के जगुदगुर गटा विजयनगर कॉलोनी में एक इंतहाई दिलदोज वाक़या पेश आया है, जहां माली परेशानियों से तंग आकर एक ही खानदान के 4 अफराद ने इज्तिमाई खुदकुशी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक सतीश कुमार, उनकी अहलिया आमनी और उनके 2 बच्चों नियतेश कुमार और सरीजा वली ने अपने हाथों की रगे काटकर जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। इस अलमनाक वाक़ये में उनकी कमसिन बेटी सरीजा वली खून ज्यादा बह जाने की वजह से मौके पर ही जाँ बहक हो गई, जबकि सतीश, उनकी अहलिया और बेटा शदीद जख्मी हालत में मिले। पड़ोसियों की इत्तला पर पुलिस फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंची और तीनों जख्मियों को तशवीशनाक हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स उनकी जान बचाने की जिदोजहद कर रहे हैं। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ये इंतहाई कदम शदीद माली बहरान और कर्जों के बोझ की वजह से उठाया गया मालूम होता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़ये के तमाम पहलुओं की गहराई से तफ्तीश शुरू कर दी है ताकि खुदकुशी की असल वजूहात का तयन किया जा सके। इस वाक़ये ने पूरी बस्ती में सफ मातम बिछा दी है और मकामी लोग इस खानदान की हालत पर गहरे रंज और गम का इजहार कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के जिला गंटूर में एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है, जहां एक खातून ने अपने आशना के साथ मिलकर शौहर को बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस तहकीकात के मुताबिक लक्ष्मी माधुरी नामी खातून का विजयवाड़ा में मुलाजमत के दौरान गोपी नामी शख्स से नाजायज ताल्लुक कायम हो गया था, जिसे वो अपनी राह का कांटा समझती थी। मुलजिमा ने मंसूबाबंदी के तहत शौहर के खाने में 20 नींद की गोलियां मिलाएं और जब वो बेहोश हो गया तो अपने आशिक को घर बिलाकर तकिए से इसका दम घूंट दिया।
जबकि आशना ने इसके सीने पर बैठकर पसलियां तोड़ दें। इस लफ्ज़ा खेज वारदात के बाद मुलजिमा ने खौफ महसूस करने के बजाय लाश के पास बैठकर रात भर फहश वीडियोज़ देखे और सुबह होते ही इसे हार्ट अटैक का रंग देने की कोशिश की। ताहम मकतूल के कान से खून बहने और चेहरे पर जख्मों के निशानात देखकर अहल खाना को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बुनियाद पर सख्ती से पूछगछ की तो खातून ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने बेवफा बीवी और उसके साथी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है और मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। आंध्र प्रदेश के जिला नंदियाल के सिरीविला मीटा में एक हौलनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक निजी मुसाफिर बस का टायर फटने की वजह से वो बेकाबू होकर सामने से आने वाली लारी से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि तसादुम के फौरन बाद दोनों गाड़ियों में भयानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में लारी का ड्राइवर, क्लीनर और बस का ड्राइवर मौके पर ही जिंदा जलकर जाँ बहक हो गए। ये बस नीलोर से हैदराबाद जा रही थी और हादसे के वक्त इसमें 36 मुसाफिर सवार थे, जिन्होंने बस के शीशे तोड़कर अपनी जानें बचाईं। इस वाक़ये में 9 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस और लारी मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो चुके थे। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने जाए वक़ूआ का मुआयना करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं, ताकि हादसे की मज़ीद वजूहात का पता लगाया जा सके। इस दिलदोज़ वाक़े ने इलाके में कोहराम मचा दिया है और जाँ बहक होने वालों के ख़ानदानों में सफ मातम बिछी हुई है। క్లీనర్ సార్ నా సైడ్ ఎమర్జెన్సీ ఓపెన్ అయింది, డౌన్ సైడ్ ఓపెన్ అయితే అది ఓపెన్ చేశాను బ్యాక్ సైడ్, అంటే నా సైడ్ లోపలంతా డబ్బులు క్యాష్ మొత్తం వెనక్కి వచ్చి క్యాకేస్తున్నాను బయట వేస్తే నా సీట్ పక్కనే ఉంది, నా సైడ్ డోర్ ఇలా కింద కనగానే ఓపెన్ అయిపోయింది। అందరూ సేఫ్ అయ్యి ఎవరు కానీ డ్రైవర్ చచ్చిపోయినట్టున్నాడు, వాటిలో మొత్తం కాళ్ళు పోయి కాళ్ళు మొత్తం అన్ని తగలబడిపోయినాయి మొత్తం। అంబులెన్స్ రమ్మని సార్, మేము నిలబడలేకపోతున్నాం। जिला नगर करनौल के पीडा कोतापली मंडल में यूरिया की शदीद किल्लत और हुक्काम की लापरवाही के खिलाफ किसानों ने एक अनोखा और सख्त एहतजाज किया है। मश्तीपली गांव में किसानों ने इल्जाम लगाया कि 2 दिन कबल रायतो वेदिका में यूरिया का स्टॉक पहुंचने के बावजूद अफसरान उसे तकसीम नहीं कर रहे हैं। किसानों के मुताबिक हुक्काम मशीनों की खराबी का बहाना बनाकर मरकज को ताले लगा देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें खाद के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सूरत हाल से मुश्तइल होकर किसानों ने रायतो वेदिका की इमारत पर गोबर का पानी छिड़क दिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना था कि फसलों को खाद की फौरी ज़रूरत है, लेकिन इंतज़ामिया की सस्ती उनकी मेहनत को बर्बाद कर रही है। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर फौरी तौर पर यूरिया की तकसीम शुरू न की गई तो वो अपना एहतजाज मजीद तेज करेंगे। इस वाक़ये के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई और मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने की कोशिश की। आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम के गाजोवाका इलाके में वाक़े वंटिलो जंक्शन पर शराब की दुकान के करीब शराबियों ने जमकर हंगामा आराई की। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक शराब के नशे में धत अफराद के 2 ग्रोहों के दरमियान मामूली बात पर तकरार शुरू हुई, जो देखते ही देखते एक पुरतशद्दुद तसादुम में तब्दील हो गए। इन अफराद ने बीच सड़क पर एक दूसरे पर वहशियाना हमला किया, जिसकी वजह से इलाके में खौफ व हरास फैल गया और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। इस ग्रुप वार में 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया और हंगामा आराई में मुलव्वस कई अफराद को हिरासत में ले लिया।
पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से दीगर मुलव्वस अफराद की शनाख्त की जा रही है। मकामी शहरियों ने शराब खानों के करीब बढ़ती हुई ऐसी बदमाशियों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। रियासत तेलंगाना के जिला मंचिरियाल के मरकजी इलाके सीसीसी कार्नर पर एक इंतहाई हैरान कुन वाकया पेश आया, जहां एक गाय ने गुस्से में आकर कौमी शाहरा पर काफी दूर तक एक ट्रैक्टर का पीछा किया। तफसीलात के मुताबिक एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने सड़क पर बैठे गायों के झुंड के बिल्कुल करीब जाकर अचानक जोरदार ब्रेक लगाए, जिससे जानवर खौफजदा होकर उधर उधर भागने लगे। इस अमल से मुश्तइल होकर एक गाय ने ट्रैक्टर के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया और ड्राइवर को सबक सिखाने के लिए काफी देर तक इसका ताक़ुब करती रही। शाहरा पर मौजूद दीगर गाड़ी सवार इस मंजर को देखकर दंग रह गए और एक मोटरसाइकिल सवार ने इस पूरे वाक़े की वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद कर ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रैक्टर की रफ्तार तेज होने के बावजूद गाय ने हिम्मत नहीं हारी और उसे टक्कर मारने की कोशिश करती रही। खुशकिस्मती से इस दौरान कोई हादसा पेश नहीं आया, लेकिन इस वाक़ये ने राहगीरों को कुछ देर के लिए खौफ में मुब्तला कर दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग जानवरों के साथ बदतमीजी करने वाले ड्राइवरों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है, जिसमें मुतालबा किया गया था कि क्रिकेट टीम को टीम इंडिया के नाम से न पुकारा जाए। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की थी कि प्रसार भारती और दीगर मीडिया इदारों को हुक्म दिया जाए कि वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के ज़ेर इंतज़ाम खेलने वाली टीम के लिए नाम इस्तेमाल करना बंद करें। इस अजीबो-गरीब दरख्वास्त पर समाअत के दौरान मुअज़्ज़ज़ जजों ने शदीद नाराज़गी और अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए पिटिशनर की सख्त सरजनिश की। अदालत ने वाज़े किया कि इस तरह की बेजा और गैर ज़रूरी दरख्वास्तें दायर करके अदालतों का कीमती वक्त ज़ाय न किया जाए और अदलिया पर काम का बोझ न बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि टीम इंडिया एक मकबूल पहचान है और इस पर पाबंदी का मुतालबा करने की कोई ठोस कानूनी बुनियाद मौजूद नहीं है। इस फैसले के साथ ही अदालत ने वाज़े पैगाम दिया है कि कौमी अहमियत के हामिल नामों और इदारों के खिलाफ महज शोहरत के हुसूल के लिए दायर की गई अर्जियों की हौसला शिकनी की जाएगी। अवामी हलकों में भी अदालत के इस सख्त मौक़िफ़ की पजीराई हो रही है ताकि संजीदा मामलात पर तवज्जो मरकूज़ रखी जा सके। जम्मू कश्मीर में एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जहां भारतीय फौज की एक गाड़ी बेकाबू होकर तकरीबन 200 फुट गहरी खाई में जा गिरी। इस अलमनाक हादसे में फौज के 10 जवान मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि कई दीगर शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। अन्य शाहिदीन के मुताबिक ये हादसा पहाड़ी इलाके में मोड़ काटते वक्त पेश आया, जहां बर्फबारी और फिसलन की वजह से ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका। वाक़ये की इत्तला मिलते ही फौज की इमदादी टीमों ने जाए वक़ूआ पर पहुंचकर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और जख्मियों को खाई से निकालकर फौरी तौर पर अधमपुर के फौजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल ज़राए का कहना है कि जख्मियों में से बाज़ की हालत तशवीशनाक है, जिसकी वजह से जानी नुकसान में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आला फौजी हुकाम ने इस वाक़ये पर गहरे दुख का इजहार किया है और हादसे की असल वजूहात जानने के लिए तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। इस वक्त जाए वक़ूआ पर इमदादी कार्रवाइयाँ अब भी जारी हैं ताकि तमाम मुतासरीन तक रसाई हासिल की जा सके।